एग्जिट पोल कुछ भी आओ, देखिए एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान के अंदर। पांचों राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। पांचों राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर एक। नंबर दो, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ, मैं कोई एक एक सीट की कैलकुलेशन करता नहीं हूँ कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकमेशन नहीं है, वरना होते ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है, बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने। नंबर 2। नंबर 3, जो मोदी जी, अमित शाह जी 5 साल मुख्यमंत्री का है, केंद्रीय मंत्री की तो लाइन लगी हुई थी, सबने एक भाषा बोली। वो भाषा थी डरावनी, भाषा थी बदले भावना की, तनाव पैदा करने वाली। जो भाषा बोल रहे थे वो किसी को पसंद नहीं आ रही थी, और मुझ पे तो धावा बोल दिया, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाई मेरी। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान गिराने में फेल हो गए। वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर। इतने सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करने देना है। उस रूप में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बहुत तो जानते क्या बोलते थे। तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन ऐसा है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। देखिए, राजस्थान की जनता जितना भी मैंने सुना लोगों से, वो बड़ी साइलेंट वोट करा था इस बार। तो मुझे यकीन है कि अगर कोई एग्जिट पोल वाले उनसे पूछने भी आए होंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा। लेकिन जो करंट है जनता के अंदर वो परिवर्तन का है, और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। एग्जिट पोल में सर टक्कर लग रहा है आपको ऐसा है कि कांग्रेस टक्कर दे रही है? हाँ, एग्जिट पोल तक ही सीमित है ये जो टक्कर है, एग्जिट पोल तक ही सीमित है। खुश हो लें आज कांग्रेस वाले सारे, क्योंकि 3 तारीख को जो नतीजा निकलेगा वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा। क्योंकि राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। राजस्थान की जनता ऐसे कुछ अधूरे मन से काम नहीं करती। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट पड़ा है तो प्रचंड वोट पड़ा है, आशीर्वाद हुआ है, और वो इस बार भी होने वाला है। गहलोत साहब अंडर 20 की बात करते हैं सर, उन्होंने दिल्ली में गहलोत साहब अंडर 20 रहने वाले हैं इस बार शायद, इसलिए अंडर 20 की बात कर रहे हैं। गहलोत साहब का जो कार्यकाल है, जो कुशासन है, उसका समय समाप्त हो गया, और हर तरह से जो इनकी खोखली घोषणाएं थी वो जनता ने उसको नकारा कर दिया है। मध्य प्रदेश में सर बीजेपी को आगे बढ़त मिल रही है, उसको लेकर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जहां जहां बीजेपी की सरकारें होती हैं वहां पूरी ईमानदारी और कर्मठता से काम होता है। मोदी जी की सरकार केंद्र में और राज्य में भाजपा सरकार, ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है हर राज्य के लिए। राजस्थान में भी अब यही होगा। छत्तीसगढ़ में थोड़ा कांटे की टक्कर लग रही है सर आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जो सुनते आ रहे थे उससे कहीं अलग नतीजा आने वाला है। अब एग्जिट पोल के अंदर भी आपको दिखाई दे ही रहा है मध्य प्रदेश का, और छत्तीसगढ़ के अंदर भी 3 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा, अब देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी में जो विश्वास है जनता का, उस विश्वास के साथ वहां पर मतदान हुआ है और रिजल्ट आएगा। आप जोटवाड़ा विधानसभा से लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने वोटों से जीत जाओगे? जोटवाड़ा के अंदर हमारी बड़ी संख्या में अच्छे मार्जिन के साथ यहां पर जीत होगी। यहां पर किसी भी तरह के हथकंडे अपनाए गए हों कांग्रेस द्वारा, वो हम चुनाव के बाद देखेंगे। उन हथकंडों की पूरी तह तक जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ करने की नाकाम कोशिश करी, लेकिन उस सब के बावजूद
हर परिस्थिति के बावजूद हमारा एक बड़े मार्जिन से झोटवाड़ा के अंदर जीत होगी और मैं जनता को उसके लिए पहले से ही धन्यवाद देता हूं। लास्ट सवाल सर, आपको क्या लग रहा है 3 तारीख को कितनी सीटें आपके यहाँ? देखिए, सीटों का आकलन ये मेरी जिम्मेदारी कभी थी नहीं, तो कभी मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्योंकि मेरी जिम्मेदारी झोटवाड़ा की थी। लेकिन जो भी मैं जनता से सुनता हूं, आप सब मीडिया कर्मियों से सुनता हूं, ये तय है कि राजस्थान के अंदर एक बड़ा परिवर्तन है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार यहां पे बनाने जा रही है। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या लगता है लाडली बहना का कमाल है कि देखो, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया है। वोटिंग के बाद हमारे बीजेपी की भी कई नेताओं से बात हुई, अनौपचारिक चर्चा में भी आप 140 तक पहुंचे। बीजेपी के अन्य नेता भी 140 तक नहीं पहुंच पा रहे, 120, 25, 130 तक ही पहुंच पा रहे थे। लेकिन ये तो मतलब जिस तरीके से बताया जा रहा है आप 40 तक सबसे हाईएस्ट आपका था, लेकिन अब ये तो उम्मीद से भी थोड़ा ज्यादा। देखो, मैंने केवल संभल के बोला था, लेकिन मैंने कई जगह ये कहा कि जिस ढंग से बहनों का स्नेह और प्रेम मिल रहा है और जनता की जैसी भीड़ उमड़ रही है, नतीजे अप्रत्याशित आएंगे, अभूतपूर्व आएंगे। सर, कांग्रेस भी दावा कर रही है, हालांकि अब मुझे कुछ कहना नहीं है, उनको दावा करने का अधिकार है भाई, उनको दावा करने दीजिए। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि लाडली बहनों ने कांटे निकाल दिए, जो कांटे की टक्कर थी। बात ये प्लस का भी दावा कर रहे हैं। देखिए, एक ही चैनल है इंडिया टुडे, वो दिखा रहा है एक्सिस, और उसकी चर्चा सुन ली आपने, जो राहुल कंवल और राजीव सरदेसाई चर्चा कर रहे हैं कि हमारे कपड़े काहे को फड़वा रहे हो। कपड़े फटेंगे इंडिया टुडे के 3 तारीख को। एग्जिट पोल आपने देखा टोटल है? मैं तो अभी प्लेन से उतर के आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिख रही है। भैया, कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 5 से 7 के बीच में 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। ठीक है? कितनी सीटों का होगा? कितनी सीटों? न्यूज़ 24 और चाणक्य 57 के आसपास सीटें कांग्रेस में ही है। आपका आकलन क्या है? उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। सर, फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो जहां से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने की बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है।
और वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हैं? पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। सर लेकिन जो ये चर्चा की जा रही है लगातार मिशन लोटस को लेकर, आप जानते ही हैं तमाम राज्यों का आप लगातार जिक्र भी करते थे, तो क्या माना जाए कि कुछ ऐसा यहाँ भी खिचड़ी सकते हैं? ऐसा नहीं कर पाएंगे। एग्जिट पोल से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है शुरुआती दौर में, और ये रुझान की ओर इंगित करता है। कहाँ 15 सीट से 48 सीट तक हम जाते हुए दिख रहे हैं, मगर मेरी मान्यता 48 सीट तक नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जाके 52 और 56, 55 सीट में जाके रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कुछ बातें आ रही है ऑपरेशन लोटस में। अब ऑपरेशन लोटस की बात वही लोग कर रहे हैं जिनके मन में डर और भय है। यदि आपने कुछ गलतियां नहीं की तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। Polling coefficient will be further improved. We will have a great hope on Telangana. Entire Telangana people are also telling like that. Congress will sweep the election. That is what the expectation. So about the 5-state election, like this is the last election today, and after this, like 5 state election results are going to come in. So what makes you confident that Congress is going to? We will win all the 5 states. That's what the general impression. What makes you confident that Congress is going to win like all the 5 states, like That's okay. About VC issue, like VC and the vice chancellor issue. I think there is no moral aid for the government minister to continue on this. It's a clear-cut verdict on the impartiality which needed for a university vice chancellor selection is not happened. Supreme Court has, I think, clearly observed the verdict also that was minister already involved in the process of selecting the vice chancellor, which is not happened ever before. भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी और मध्य प्रदेश की जनता ने ये पूरी तरह मन बनाया है कि भाजपा की सरकार बने और मध्य प्रदेश नए विकास के आयाम को छुए। देखिए, मैं किसी एग्जिट पोल के साइज पर, उसकी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। दावा करना पड़ेगा, उनको अपने काउंटिंग एजेंट लेके जाना है ना, तो काउंटिंग एजेंट लेके जाना तो दावा तो करना ही पड़ेगा। जीतू भाई, एग्जिट पोल आ गए हैं मध्य प्रदेश में, जहां पहले सर्वे बता रहा था कि कांग्रेस सरकार बन रही है, लेकिन अब बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ नहीं, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का सर्वे में या एग्जिट पोल में पलड़ा भारी नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल तो कहीं कोई एग्जिट पोल रिस्पेक्ट है एग्जिट पोल का, पर जब मैं 135 से ऊपर बोल रहा हूं तो ये मेरा वीडियो, मेरा बयान संभाल के रखना। जब 135 से ऊपर आकर कांग्रेस की सरकार बनेगी तब इसका काम आएगा। छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। सीधी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, स्पष्ट बहुमत से बन रही है, 2/3 बहुमत से बन रही है। अच्छा, राजस्थान भी आप प्रचार के लिए गए थे, तो किस तरह का मैंने देखा राजस्थान में जिस तरीके का माहौल था, अशोक गहलोत, उनकी नीतियां, उनकी योजना, उनके जो कानून पास किए, उन पर भरोसा था। मैं मानता हूं जब एग्जिट पोल भी ये कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, इसका मतलब अशोक गहलोत की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनने वाली है। तो एग्जिट पोल को आप नकारते हैं? नहीं, मैं एग्जिट पोल की रिस्पेक्ट करता हूं, पर याद रहे पिछले एग्जिट पोल में कितने सही हुए थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, उनका आकलन करें। और जहां तक प्रश्न है एग्जिट पोल का, मैंने नहीं कहा कि उनका अनादर है, पर मेरा वीडियो संभाल के रखना। 135 सीट से ऊपर कांग्रेस की आकर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, 2018 में भी काफी करीब की टक्कर थी, कांटे की टक्कर थी मध्य प्रदेश में। उसके बाद में फिर सरकार चली गई, 15 महीने बाद कुछ लोग चले गए थे सिंधिया जी के साथ में। अब भी वही स्थिति नजर आ रही है, तो इस बार क्या रहेगा? जिन लोगों पहले अभी स्थिति ये नजर नहीं आ रही है। मैं जब 135 सीट बोल रहा हूं तो वो स्थिति तो हो नहीं सकती है। हमारे आंकड़े भी ये कहते हैं, आईबी के आंकड़े भी ये कहते हैं, इंटेलिजेंस के आंकड़े भी ये कहते हैं। और मैं मानता हूं कि इस बार इस तरह की कोई गुंजाइश इसलिए भी नहीं है कि पहले ज्योतिराज सिंधिया था इसमें,
जिनको छुरे घोंपने का स्वभाव था। हम अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में नहीं है, इसलिए सरकार कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी और 5 साल ताकत से समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएगी। देखिए, एग्जिट पोल सीमित सैंपल साइज का होता है। भारतीय जनता पार्टी का सैंपल साइज बहुत बड़ा है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है और जो मैं 1.5 साल से पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूं, एक एक विधानसभा में गया, जनता से संवाद किया, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उस आधार पर मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने प्रस्तुत किया है, लगातार हमारे केंद्रीय नेताओं के प्रवास हुए हैं, सभाएं हुई है, और कांग्रेस सरकार की जो विफलता है, हर वर्ग को कांग्रेस की सरकार ने ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, विकास पूरी तरह से अवरुद्ध किया। राज्य की कांग्रेस की सरकार ने ऐसा एक भी काम नहीं किया जिसे वो अपनी उपलब्धि बता सके, और इसलिए 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो क्या फिलहाल भाजपा एग्जिट पोल रही है, नहीं मान रही है कि ये सरासर गलत है? किस तरीके से एग्जिट पोल को देखा जा रहा है? देखिए, मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कल तक आप ही लोग कहा करते थे कि मुकाबले में भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आज एग्जिट पोल में आप दिखा रहे हैं कि हम मुकाबले में हैं, पर यह सीमित सैंपल साइज का है। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे दावे के साथ कहता हूं कि 3 दिसंबर को आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। अभी अगर आपके सर्वे सारे देखे तो कांग्रेस की ताकत बहुत बढ़ रही है और लोग कांग्रेस के साथ है, सत्य के साथ है। और ये जो लड़ाई हो रही है, लोगों ने हुकुमशाही को रिजेक्ट करेंगे, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ मतदान हो रहा है और कांग्रेस बहुत बढ़ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने वायदा किया है कि वो बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे। तो लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस पूरा ताकत से ये करेगी। 5 राज्य में जो चुनाव के नतीजे आएंगे वही लोकसभा के चुनाव से आएंगे, ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन देखते आगे आगे होता है क्या। लेकिन आज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में बहुत सारे इलेक्शन, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका, एक भी इलेक्शन नहीं हुआ है। इतनी बड़ी ताकत उनकी है तो इलेक्शन क्यों नहीं ले रहे? कभी लोकसभा तक कोई कुछ नहीं डिस्टर्ब करना चाहते, का मतलब है कुछ तो गड़बड़ है ना। देखिए, राजस्थान में इस बार राज नहीं रिवाज बदलने जा रहा है। राजस्थान में इस बार लोगों ने वोट दिया है 50 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा चिरंजीवी स्कीम के लिए। राजस्थान में इस बार वोट दिया लोगों ने जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के कानून के लिए। राजस्थान में युवाओं ने वोट दिया है जो कॉलेज में मिलने वाले मुफ्त लैपटॉप के लिए। महिलाओं ने वोट दिया है 400 रुपये के सिलेंडर के लिए। तो राजस्थान में इस बार पॉजिटिव वोटिंग हुई है, नेगेटिव वोटिंग नहीं हुई है। और इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। और ये हमने पूरे इलेक्शन में हमारे विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ऊपर बेबुनियाद व्यक्तिगत आरोप लगाते रहे, कभी पोलराइजेशन के आरोप लगाए, कभी तुष्टिकरण के आरोप लगाए। वो तुष्टिकरण की बात करते रहे, हम संतुष्टिकरण की बात करते रहे। हमने प्रदेशवासियों को ताकत देने की बात करी, महिलाओं को, हर महिला को 10,000 रुपये सालाना देने की बात करी, हर बच्चे को अंग्रेजी माध्यम की मुफ्त शिक्षा की बात करी। इससे हमें 3600 कौम के सभी धर्मों के वोट मिले। और आज जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एग्जैक्ट पोल होंगे, जो 3 तारीख को एग्जैक्ट पोल के नतीजे आएंगे, वो हमारे लिए इससे बहुत और ज़्यादा संतुष्टिदायक होंगे। इसमें कुछ चीज जो कांग्रेस के पक्ष में बता रहे हैं, कुछ बीजेपी के पक्ष में ज्यादा बता रहे हैं, तो वो किस तरह मानते हैं आप? देखिए,
कुछ मैं अभी किसी व्यक्ति विशेष या किसी चैनल विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर जो बड़े एग्जिट पोल है, जो एनालिस करते हैं, जो एग्जिट पोल के जो बड़े चैनल्स हैं, उसमें सब ने कांग्रेस की सरकार को बनता हुआ राजस्थान में दिखाया। और ये मतलब एक इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ हमारे लिए क्या हो सकती है कि हमने पॉजिटिव अप्रोच से चुनाव लड़ा और प्रदेशवासियों ने 50 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस पे वोट किया, ओपीएस पर वोट किया, हर बच्चे की निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा पर वोट किया, 10,000 रुपये सालाना हर महिला को मिलने के लिए वोट किया। इससे ज़्यादा हमारे लिए पॉजिटिव मैंडेट क्या हो सकता है। और मैं सभी को हाथ जोड़कर कहता हूँ, हमारे साथ तमाम वोटर्स को, 5 करोड़ वोटर्स को, कि राज्य सरकार बनते ही जो हमारी 7 गारंटियाँ हैं उनको अक्षरश लागू करने का हमारा पूरी जिम्मेवारी है। प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहाँ बहुमत मिलता नजर आ रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है। बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, हम आपको आज बता रहे हैं कि इन 4 राज्यों में, 5 राज्यों में निश्चित तौर पे 4 राज्यों में एनडीए की सरकार बनेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बनेगी। एग्जिट पोल का पूरा सम्मान है, लेकिन मैं आप लोग के दर्शकों को बता दूं कि एग्जिट पोल सैंपल साइज 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 का होता है। हमारा जो पोल सर्वे होता है वो बूथ के पन्ना प्रमुखों का होता है, तो एक एक विधानसभा में हमारे पास 25,000 का, 20 से 25,000 का सैंपल साइज है। तो उसके आधार पर हम बहुत दावे के साथ कह रहे हैं कि हम बहुमत के साथ तीनों राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं और मिजोरम में एनडीए की सरकार बनेगी। जिस तरह से एग्जिट पोल में नतीजे भी सामने आ रहा है, क्या लगता है प्रधानमंत्री के द्वारा जो मीटिंग्स की गई, रैली की गई, उसका असर देखने को मिल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री की बात नहीं, प्रधानमंत्री हमारे सबसे बड़े नेता है, लेकिन हम चुनाव हमेशा सामूहिक नेतृत्व में लड़ते हैं। बीजेपी का कौन सा नेता तीनों राज्य में नहीं गया? चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे हमारे गृह मंत्री हों, चाहे हमारे रक्षा मंत्री हों, चाहे हमारे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हों, सब लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ एक एक कार्यकर्ता दम लगा के चुनाव लड़ता है और चुनाव के परिणाम उम्मीद करते हैं हमारे पक्ष में आएंगे। इसी और एग्जिट पोल के नतीजों से ना हम हतोत्साहित होते हैं, ना उत्साहित होते हैं। एग्जिट पोल के जो नतीजे है उसको लेकर कितने आश्वस्त हैं? वो जमीन पर भी उतर पाएंगे 3 तारीख को? और आप लोगों को जमीन पे हमारा एग्जिट पोल उतरेगा, जो हमारा एग्जिट पोल है। बाकी चैनल्स को अपना एग्जिट पोल करने दीजिए। कुछ 3 दिन के लिए कहीं कहीं कांग्रेस को वो लोग जिता रहे हैं, तो कांग्रेस को भी 3 दिन के लिए तो खुशी मिलनी चाहिए ना। बीजेपी का एग्जिट पोल क्या कहता है? मैंने तो कह दिया कि 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, चौथे राज्य में एनडीए की सरकार बनाएंगे।